चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 13 सजीवों में परिवहन। तो सजीवों में परिवहन पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हम लोग जो है पौधों में पानी खनिज लवणों का संवहन किस प्रकार से होता है, जाइलम और फ्लोएम के बारे में मैंने अच्छे से बताया हूं। और उसके बाद जंतुओं में परिवहन किस प्रकार से होती है ना। उसी प्रकार मनुष्यों में रक्त का परिवहन, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स के बारे में बताया था। और आज हम लोग देखेंगे कि मनुष्य में रक्त का जो परिवहन होता है वो हृदय के माध्यम से कहाँ कहाँ और किस किस शिराएं में होती है। तो चित्र के माध्यम से देखेंगे। ये चित्र दिखाई दे रही है। पिछली कक्षा में आप लोग जो है पढ़े होंगे कि हृदय शिराओं और धमनियों के बारे में पढ़ाए हैं, ठीक है। और हृदय परिवहन यानी कि परिसंचरण तंत्र जो होती है उसमें प्रमुख अंग क्या है, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त धमनियों के द्वारा हृदय से बाहर जाना और धमनियों की शाखाएं जैसे ऊतकों में फैलती है, छोटी व पतली होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं। जिसे रक्त कोशिकाएं यहाँ पर दिखाई देगी। चित्र क्रमांक देखेंगे 13.4 में। तो यहाँ पर देखो, ये क्या है, हृदय है। और हृदय से क्या होती है, हमारे रक्त का परिवहन होती है। रक्त का परिवहन कैसे होती है, पंपिंग के माध्यम से होती है ना। चलिए देखते हैं। ये जो है छोटी छोटी यहाँ पर दिखाई दे रही है इधर, और ये जो पतली पतली नलिका है वो क्या है, रक्त केशिकाएं हैं। इसके माध्यम से क्या होती है, रक्त का परिसंचरण होती है, ठीक है। अब देखेंगे कि रक्त हृदय से यहाँ पर देखेंगे कि फेफड़े से क्या होती है, रक्त का परिवहन हो रही है। फिर रक्त का परिवहन उन धमनियों और धमनी और शिरा के बारे में जानना जरूरी है। धमनी क्या होती है और शिरा क्या होती है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक शिराएं दिखाई दे रही है और दूसरा धमनियाँ। तो इसको देखो, जो धमनी होती है वो क्या होती है, दीवार की मोटी होती है, दीवार मोटी होती है। लेकिन यदि शिरा की बात करें तो दीवार धमनी की अपेक्षा क्या होती है, पतली होती है। और यहाँ पर धमनी जो होती है उसमें अंतर ये है कि सकरी होती है, और जो शिराएं होती है वो क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक है, चौड़ी दिखाई दे रही ना। और उसी प्रकार धमनी जो होती है, दीवार मोटी होने के कारण इसमें रक्त न होने पर ये भी क्या होती है, पिचकती नहीं है, ठीक है। और दीवार पतली होने के कारण क्या होती है, सिरे की पिचक जाती है। और इसी प्रकार देखें धमनी में, तो इसमें रक्त तेज गति से झटके के साथ बहती है। किसमें, धमनी में जो रक्त का परिवहन होता है बहुत फास्ट होती है। लेकिन यदि शिरा की बात करें तो इसमें रक्त धीमी गति से परिवहन होती है। तो ये देखें कि इसमें यहाँ से देखो चित्र में दिखाई दे रहा है कि धमनियाँ ये क्या होती है, धमनी में क्या होती है, प्योर रक्त मतलब शुद्ध रक्त का परिवहन होती है, ठीक है ना। तो शुद्ध रक्त का परिवहन कहाँ कहाँ होती है इसको भी देखें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धमनियों के माध्यम से, है ना, यकृत में पहुँच रही है, छोटी आंत में और वृक्क, और उसके बाद पैर में। उसी प्रकार से यहाँ देखें तो यहाँ फेफड़े से क्या होती है, फिर से वो कहाँ आती है, हृदय में आती है। और हृदय से फिर वो कहाँ चली जाती है, हाथ पैर में उनकी जो है रक्त का परिवहन होता है। उसी प्रकार शिराएं में भी उसी क्रम में चलती रहती है ना। ये रक्त कोशिकाएं, जो ये छोटी छोटी जो पाइप नली दिख रही है वो क्या है, केशिका है ना। उन केशिकाओं के माध्यम से क्या होती है, कोशिकाओं के बीच गुजरती है और रक्त कोशिका के संपर्क में आता है, जिससे रक्त और कोशिका के बीच पदार्थों की अदला बदली होती जाती है। कहाँ कहाँ अदला बदली हो रही है आप लोग देख सकते हैं कि शिराएं में, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से रक्त पहुँचती है और शिराएं से वहाँ से क्या होती है, अशुद्ध रक्त बन करके फिर से वो नीले और लाल दो प्रकार के यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे, एक नीला है और दूसरा लाल है। लाल क्या है, श्वेत रक्त कणिका, लाल क्या है, रेड ब्लड सेल जिसको बोला जाता है, लाल रक्त कणिकाएं, है ना। और यहाँ पर जो देखें तो ये जो शिरा है उनका क्या है, ब्लू कलर के है, नीले कलर के है। ये रक्त कणिकाएं आपस में मिलकर के मोटी वाहिनी, अब मोटी वाहिनी बोल रहे हैं, दीवार मोटी होती है, किसकी होती है, धमनी की होती है ना। तो मोटी वाहिनी बनाती है और जिसे दीवार धमनी
दीवार से पतली हो जाती है तो वो कहलाती है शिरा। ठीक है, तो जिसे शिरा कहते हैं। और शिराएं कम ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों में हृदय में लेके चली जाती है। यह देखें तो ये जो शिराएं हैं वो क्या होती है, कहाँ लेके जा रही है, कम ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होती है उसको शरीर के विभिन्न भागों में यानी कि हृदय में लेकर के जाती है। बहुकोशिकीय, यदि हम बात करें बहुकोशिकीय की, तो अकेशिकीय जंतुओं जो होती है, अकेशिकीय जंतु होती है, उसमें परिवहन के लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्था होती है। प्रायः इसमें मनुष्यों के समान हृदय एवं रक्त नलिकाओं का अभाव होता है और अतः रक्त सीधे कोशिकाओं के संपर्क में आता है और खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और सभी कशेरुकीय जंतुओं में रक्त हृदय द्वारा पंप किया जाता है तथा नलिकाओं में बहता है और इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र आप लोग को याद रखना जरूरी है। और धमनी और शिरा में अंतर, चलिए देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर। मैंने अभी बताया धमनी क्या होती है, धमनी की जो दीवार होती है वो क्या होती है, मोटी होती है ना। और उसी प्रकार शिरा की जो दीवार होती है वो धमनी की अपेक्षा देखें तो शिरा की जो दीवार होती है वो क्या होती है, पतली होती है। और धमनी क्या होती है, सकरी, इनके अंदर क्या होती है, सकरी पाइप नली होती है और इनके अंदर मोटी होती है। और दीवार मोटी होने के कारण धमनी में जो है रक्त न होने पर ये चिपक जाती है ना, जिसको क्लॉटिंग बोला जाता है। और यदि दीवार पतली होने के कारण इसमें जो है चिपकती नहीं है, कौन से, शिरा में, है ना। और इसी प्रकार इसमें रक्त तेज गति से झटके के साथ बहती, किसमें, धमनी में, है ना। और इसी प्रकार देखें तो इसमें क्या होती है, धीमी व एक गति में ही बहती है, शिरा कहलाती है। ठीक है, जब डॉक्टर हाथ पकड़कर नब्ज देखते हैं, है ना, आप लोग सभी गए होंगे डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे डॉक्टर चेक करते हैं, आपके हाथ को पकड़ करके देखते हैं कि वहाँ नब्ज उनको मिलती है और उससे उनको पता चलता है कि किस प्रकार वास्तव में धमनी में रक्त बहने के कारण होने वाले झटकों को ही गिनते हैं, कितने झटके मिल रहे हैं। वहाँ से आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं छू करके कि उसमें हल्का सा झटका होती है, किसमें, धमनी में। तो आप भी इसे महसूस कर सकते हैं। और रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के बारे में तो सुना ही होगा। वास्तव में ये जो होती है, धमनियों में रक्त का दबाव होता है ना, धमनियों में क्या होती है, रक्त प्रेशर के साथ बहती है ना। और जिसे विशेष यंत्र से मापते हैं। रक्तचाप सामान्य से अधिक या कम होना भी खतरनाक होता है। चिंता करने, भोजन में अधिक वसा का उपयोग करने और अपर्याप्त शारीरिक कार्य एवं व्यायाम न करने से रक्तचाप में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है,